इनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, बेहोश हो जाते। धीरे से बोलो, धीरे से। सुनाई दे इतनी आवाज में बात किया करो। अरे फूफा जी, क्या आपको पता है वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम की खोज कब की थी? नहीं पता, 11वीं और 12वीं कक्षा में हमने विज्ञान का विषय ही नहीं लिया था। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम की खोज की थी दूसरे नियम के बाद। अच्छा फूफा जी, आप ये बताइए कि वनस्पति विज्ञान में गेंदे के फूल के पत्तों को किस नाम से बुलाते हैं? बताइए बताइए। नहीं पता, क्योंकि मैं तुम्हारी बुआ को हमेशा गुलाब का फूल देता हूँ। कोई बात नहीं फूफा जी, मैं बताती हूँ। वनस्पति विज्ञान में गेंदे के फूल के ताजे पत्तों को बुलाते हैं ताजा पत्ती, और सूखे पत्तों को बुलाते हैं सूखी पत्ती। वेरी गुड। मानना पड़ेगा, पढ़ी लिखी भी है और मजा क्या भी है। खुद तो पढ़ रही है, लेकिन हम बोर न हो जाए उसका भी ख्याल रख रही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। L'amor s'installe la veille. शिव क्या कह रही हैं दीदी? आज पता नहीं। बुआ जी, सेल्फी? पंजीरी जी, फूफा के साथ भी सेल्फी ले लीजिए। 2-4 फोटो एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। है? जीजी, खाना कैसा लगा? कुंती, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ 5 स्टार होटल जैसा खाना बनता है। इसके सामने बड़े बड़े बावर्ची भी शर्मा जाए, पर ये तो राम भरोसे के ढाबे जैसा भी नहीं है। क्या हुआ? ठीक तो है? हाँ बेटा, ठीक ही है, कोई खास नहीं है। बुआ जी, आप ये ट्राई कीजिए ना, गुजरात की स्पेशल गोल पापड़ी बनाई है, कह रही हूँ मैं। अरे वाह, रुड़की की बुआ मेरठ में बैठ के गुजरात की गोल पापड़ी खाएगी। कीमत मात्र 11 रुपए। खाइए ना बुआ जी, आपको जरूर पसंद आएगा, जिंदगी भर याद रखेंगी। अरे वाह, गोल पापड़ी मुंह में लेते ही भगवान याद आ गए। आहा, लगता है कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना दिया। क्या हुआ जी? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे गुड आया दाऊद! लगता है ये गोल पापड़ी इनके दांत में फंस गई है। आ गया। पापड़ी बनाई हो पत्थर की सीली, खींच के मार के कुसुम का मुंह बाहर आ जाएगा। और खाएंगे? मेरा दांत! 31 तो अंदर है, 32वां बाहर है। लल्ला! गरम पानी। नहीं नहीं, जीजी को जल्दी से दांतों के डॉक्टर के पास ले चल। ये ओरिजिनल की कीमत मात्र 11 रुपए, लेकिन डुप्लीकेट लगाएंगी तो 11,000 मात्र। अरे खाना तो ठीक बनाया था, ये गोल पापड़ी काहे पत्थर बना दी तुमने? इससे अच्छा तो हम बाहर से मंगा लेते, कम खर्चा होता। अब बुआ जी के दांत चढ़वाने में 10,000 का तो फटका लगेगा भैया को। माँ जी, मैं सब कुछ रेसिपी बुक में से देख देख कर ही बना रही थी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। टेंशन मत लो, दुकान पे हथौड़े के काम आ जाएगी ये गोल पापड़ी, नहीं तो किसी भागते चोर को मारने के काम आ जाएगी ये गोल पापड़ी। कीमत मात्र 11 रुपए।
अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये गुणों की अदला बदली मत करो, जिसे जो आता है वही करो। लेकिन मेरी बात तो स्कूल में दिए गए सुविचार की तरह इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। कोई बात नहीं, अभी बुआ जी के लिए कुछ भी बनाओगी ना तो पहले सासू माँ को टेस्टिंग के लिए खिला देना। जो कुछ भी टूटना फूटना होगा अपने हिसाब से समझ लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा दामाद जी। अब से जो भी बनाओगी ना सबसे पहले दामाद जी को देना, उसके बाद ही कोई खाएगा। कहाँ जा रही हो? इतनी सी बात पे फिनाल की गोली खा लोगी? ये भगवान के आगे हाथ जोड़ने कि सही सलामत एक दिन और निकल जाए जीजा और जीजी का इस घर में। कोई बात नहीं, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, दोबारा बनाएंगे। हेलो, हाँ दामाद जी। हाँ दामाद जी पहुंच गए मुंबई। वाह वाह, ध्यान से खेलना और बहुत सारे पैसे जीत के आना। तुम्हारे ससुर का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। और हमें तो हमारा 12 लाख रुपया भी वापस चाहिए ना, जो उधार दिया है तुमको। छोड़ूंगा नहीं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे बेटी दी है हमने, हाँ? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है ना। एक मिनट, तुम्हारी मम्मी के साथ बात करो। अरे हाँ, कल ही इसका एक दांत टूट गया, आज नया बनवाया डॉक्टर के पास जाकर। हाँ। हेलो, हाँ दामाद जी, ऑल द बेस्ट। खेलो खेलो जीतो जीतो में छप्पर फाड़ के जीतना, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। आखिरी सवाल तक डटे रहना। हाँ हाँ हाँ, देती हूँ। हाँ। हेलो, हाँ जरा भी घबराना मत। हाँ, सोच समझ कर हर सवाल का जवाब देना। हाँ, आज खुद बैठ के तुम्हारे लिए मन्नत मांगूंगा। अरे बेटी दी है तुम्हें। हाँ? चलो रखता हूँ फोन। हाँ? अच्छा। नंदोई बेटा, अब साइंस का एक नया सवाल सुनो। बुआ जी और फूफा जी को रुड़की से मेरठ आने के रास्ते में कितने सिग्नल मिले? सिग्नल तो उनके घर से दाहिने निकलोगे एक सिग्नल है, उसके बाद सीधा हाईवे पे गए सिग्नल है। अरे 100-150 सिग्नल होगा। अरे 3 सिग्नल। 3? लाल, हरा, पीला। आप भी ना, बहुत टाइम लगेगा आपको सिखाने में। और मांगो मन्नत। खेलो खेलो जीतो जीतो में ऐसे समझदार लोगों को जाना चाहिए। हमारा दामाद भी समझदार है, जीत कर ही आएगा। अब दामाद लोग पे भी कमाने का प्रेशर बन रहा। पर हर दामाद ये प्रेशर लेता नहीं है। कोई कोई दामाद तो प्रेशर कुकर की तरह सीटी मारते घर में ही घूमते रहते। और तुम माता, हाँ? अब सुबह की मंगल तबेला में हाँ? बेला में अब भगवान का प्रसाद भक्तिपूर्ण स्वीकार करें। आती हूँ। तुम ही हो पूजा पाठ वाली है? बेटा ज्योत तो जलाओ। सॉरी, क्षमा करें। मैं अभी आई। मैं भी जाता हूँ दामाद जी के लिए प्रार्थना करने के लिए। ये लीजिए, ये लो। पहन लीजिए, ये लीजिए और आराम से प्रार्थना कीजिए। जीजी, दामाद जी का खेलो खेलो जीतो जीतो में सिलेक्शन हो गया, आपने बताया ही नहीं। अब कितने लोगों को बताएं? जितने ज्यादा लोगों को बताओ उतनी टोक लगती है। नहीं तो टोक लगती है। कभी हमारे लिए भी कुछ मांग लिया करो। हाँ, तो तुम भी कुछ काम किया करो। जाओ, जाके मिट्टी का तेल लेकर आओ, दुआ किया करो। जय भोलेनाथ। बेटा, अब हम माला का 1162 जाप करेंगे। प्रभु के पास दामाद जी के लिए एकाग्र होकर प्रार्थना करनी है। हाँ? इसलिए न बीच में रोकना न टोकना। समझ गई? अवश्य। बेटा जरा ज्योत तो जला दो। सुनिए, सासू माँ ने मिट्टी का तेल मंगवाया था, आप उन्हें दे देना। याद करके, कीमत सिर्फ 11 रुपए। आपको नहीं देने हैं, मैं सासू माँ के गुल्लक से निकाल लूंगा। वो आग वाली चीज थी ना हाथ में, तो
ध्यान से रखना पड़ेगा। ये बैठे बैठे सो गए क्या? वो ना फूफा जी जाप कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।